राम एक 35 ईयर ओल्ड मैन जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो सुबह जल्दी उठता है और 2 जोड़ी गरम कपड़े, एक डायरी और लॉर्ड शिवा की एक छोटी सी मूर्ति के साथ अपने बैग को पैक करता है और अपने पेरेंट्स के पांव छूकर निकल पड़ता है द ग्रेट हिमालयाज़ की वादियों में। ये जर्नी है मन को शांत करने वाली हिमालय की उन सुकून भरी वादियों की। ये जर्नी है उत्तराखंड के 4 धामों की। राम के लिए ये जर्नी न सिर्फ पहाड़ों की सैर थी, बल्कि उसके लिए ये एक सुकून भरी स्पिरिचुअल जर्नी थी जो अभी भी उसके दिल को खुद से जोड़े हुए है। राम के पास एक अच्छी जॉब के साथ साथ एक कंफर्टेबल लाइफ भी है, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी है। 4 धाम की यात्रा उसके इस खालीपन को पूरा करती है। ये जर्नी शुरू होती है हरिद्वार से, जो इस 4 धाम यात्रा का गेट है। ये एक शहर है जहाँ भक्ति ऐसे बहती है जैसे गंगा। घाट के किनारे चलते हुए राम बहुत से साधुओं को मेडिटेशन करते हुए देखता है और हर की पौड़ी में पहुंचकर पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाकर गंगा आरती के दर्शन करता हुआ अपने 4 धाम की इस यात्रा में आगे बढ़ता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए वो गंगा आरती के उस एनर्जी से भरे हुए टाइम को याद करता है जो भगवान के बिल्कुल करीब होने का एहसास दिलाता है। और देखते ही देखते उसकी इस यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है। राम घने जंगलों, लकड़ी के पुलों और ऊंचे झरनों को पार करता हुआ यमुनोत्री पहुंचता है। यमुनोत्री, जिसे यमुना नदी का ओरिजिन माना जाता है। यहाँ राम एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो खड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहा है। उसका कहना है कि भगवान उसे इस खड़ी चढ़ाई में चढ़ने की ताकत दे रहे हैं। इस कठिन रास्ते को पार कर राम यमुना नदी में डुबकी लगाता है और इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग था, क्योंकि इतनी ठंड होने के बावजूद भी नदी का पानी गर्म था, जो उसे वहाँ दिव्य शक्तियों के होने का एहसास करा रहा था। इसके बाद राम अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ा और उसका अगला पड़ाव था गंगोत्री, जहाँ पवित्र गंगा नदी लाखों लोगों के जीवन को पवित्र करती है। ये नदी सिर्फ पानी का एक स्रोत ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। पवित्र गंगा में स्नान कर राम एक बोतल में गंगा जल भरता है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। वो एक गाड़ी किराए पर लेता है और अपनी यात्रा के सबसे कठिन पड़ाव को शुरू करता है और ये रास्ता जाता है केदारनाथ की ओर। केदारनाथ, जिसे भगवान शंकर की भूमि कहा जाता है, यहाँ भक्ति की परीक्षा इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होती है। राम कुछ यात्रियों के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें कुछ जवान और कुछ बूढ़े हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग नंगे पैर चल रहे हैं, लेकिन सभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। यहाँ हर एक स्टेप प्रेयर है और हर एक सांस मेडिटेशन। कुछ समय तक चलने के बाद फाइनली राम और उसके साथ चल रहे सभी लोगों को केदारनाथ मंदिर की झलक देखने को मिली, जो कि बर्फ़ से भरी चोटियों के बीच खड़ा है। राम ने आज तक ऐसा अद्भुत नज़ारा कभी नहीं देखा। राम कुछ समय तक बाबा केदार के सामने प्रार्थना कर अपनी 4 धाम की इस यात्रा के आखिरी डेस्टिनेशन बद्रीनाथ की ओर निकल पड़ता है। बद्रीनाथ, जो कि भगवान विष्णु का घर माना जाता है, यहाँ स्वर्ग धरती से मिलता हुआ दिखाई देता है। ये जगह सबसे अलग और शांतिपूर्ण दिखाई देती है। इसी बीच राम एक नदी के किनारे बैठता है और 4 धाम के इस पूरे एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में नोट करता है, क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए बद्रीनाथ एक फाइनल स्टॉप था, लेकिन राम की असली जर्नी यहीं से शुरू होती है। ये जर्नी है सेल्फ अवेयरनेस की, जो हमेशा उसके साथ रहने वाली है, क्योंकि 4 धाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है।